हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। लेकिन मैं रावण से पूछता हूं कि भारत में कई लाख दलित मुसलमान बना दिए गए, कई लाख दलित ईसाई बना दिए, कौन से आर्टिकल से, संविधान की कौन सी धारा से ये लोग कन्वर्टेड किए गए हैं? रावण इसका जवाब क्यों नहीं देता? बाबा साहब ने तो कहा था नशा मत करो। चंद्रशेखर रावण की खुद वीडियो वायरल होती है जिसमें नशा कर रहा है, दारू पी रहा है। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा बनो, कलम पकड़ो। रावण खुद कहता है कि मोबाइल छोड़कर 3-3 हजार रुपए के कट्टे खरीद लो। ऐसा समाज का निर्माण होगा क्या? नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि 5,000 दलित ब्राह्मण बने हैं, जनेऊ पहना है, उनके सारे संस्कार होते हैं। ये वही लोग हैं जो जनेऊ पहन के अभी ब्राह्मण बने हैं, संस्कार इनका हुआ है। और बगल में कुलदीप जी हैं, राहुल जी हैं, और भी आप दो लोगों को देख रहे हैं। इनसे चर्चा करेंगे मनुस्मृति के बारे में भी। और जब इनका वो वीडियो वायरल होता है जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बनने का, तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा जो दुख होता है, वो चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद है उनके दिल में होता है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, और अगर ऐसी बात है, मेरा समाज ये चाहता है, तो मैं शराब पीने के लिए मना करूंगा, मैं शिक्षा फ्री कराऊंगा। इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये ब्राह्मण क्यों बने और क्या वो प्रोसेस था, और चंद्रशेखर पर ये क्या सोचते हैं। तो कुलदीप जी, आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, ऐसे दोपहरी में भी आपने समय दिया। तो ये बताइए, वो जो वीडियो आपका वायरल हुआ, अब उससे आगे की बात मैं ये करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया आपने कि आप ब्राह्मण बने, और उस ब्राह्मण बनने के पीछे ये शब्द का डेफिनेशन आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। कि सोच है, जी। ब्राह्मण एक व्यवस्था जी। है ना, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो मनुस्मृति कहती है कि जन्म से सभी शूद्र हैं जी। और अच्छे गुण और कर्म के आधार पर, और जो वेद पाठी है वो ब्राह्मण बन सकता है। तो ये तो मनुस्मृति के हिसाब से बने। हम मनुस्मृति वाले ब्राह्मण हैं, हम जन्मजात भेद को मानते ही नहीं। और जो मानव निर्मित जाति व्यवस्था, हम इसको भी नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं कि सभी को इसका अनुमान पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही प्रिय ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और मैं दावे से कहता हूँ जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इस मनुस्मृति को पढ़े, और मनुस्मृति के पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि वो इसे आई लव मनुस्मृति ना कह दे, तुम फिर मुझे बता। इतना अच्छा ग्रंथ। लेकिन आज उस ग्रंथ को हम देखते हैं, चाहे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो, कोई बनारस की यूनिवर्सिटी हो, वहां पे ब्राह्मण मुर्दाबाद, और उस ग्रंथ का भी नाम लेकर बोलते हैं कि ऐसे ग्रंथ होने नहीं चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जेएनयू में जो डपली गैंग घूम रहा है, जी। जेएनयू का डपली गैंग, इनमें छात्र कौन है ज्यादातर? ये साउथ के छात्र हैं, वामपंथी विचारधारा के छात्र हैं, पेरियार की नाजायज रिलेटिव हैं। इन्हें ना तो धर्म ग्रंथ का पता, ना इन्हें धर्म का पता। इनका मकसद सिर्फ विरोध करना है, विरोध करने के अलावा कुछ नहीं। ये एक बार पढ़े तो सही मनुस्मृति को। और मैं तो केंद्र सरकार से कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार इसे पाठ्यक्रम में शामिल करे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पाठ्यक्रम में इसके चैप्टर हैं, उन्हें सिलेबस में शामिल करें, ताकि लोग पढ़ें, उसे पता चले कि मनुस्मृति कहती है कि जन्म से सभी शूद्र हैं और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये गुणों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। जैसे चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, दोनों गुप्त है ना, वंश दोनों का एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त ने हथियारों पे महारत हासिल करी, इसलिए अक्षत्रिय बना और राजा बना। चाणक्य ने ग्रंथों पे महारत हासिल की, इसलिए आचार्य बना, ब्राह्मण कहलाया। हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो धर्म शिक्षा देता है, लोगों को आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, यज्ञ करता है, ये मनुस्मृति कहती है। जो व्यापार करता है वो व्यापारी है। मैं अपने गांव में बता सकता हूँ, मेरे गांव में हमारे बाबा राम सिंह जी थे, उन्हें सब लाला जी कहते थे। वो भले चाहे समाज में जाटव समाज से थे, लेकिन सब उन्हें लाला जी कहते थे। आज उनके लड़के हैं गोपाल जी, उन्हें सब लाला जी कहते हैं पूरे गांव में। तो यहाँ जातिवाद का काम चक्कर आ गया। जो जिस काम करेगा वो उसी काम से जानेगा। जो डॉक्टर के पैसे में जुड़ रहा है उसे सब डॉक्टर साहब कहेंगे, जो सैनिक है उसे सब क्षत्रिय कहेंगे, जैसी सेवा करता हूँ। अब ये बताइए, चंद्रशेखर रावण तक जब वो वीडियो पहुंचा, उन्होंने देखा, वो कह रहे हैं, मुझे पहले तो मैं हंसा इस पे कि भाई ये हो ही नहीं सकता है। और जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हैं, और आप तो कह रहे हैं कि उसे पाठ्यक्रम में कर दो, वो कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति तो मतलब इसको हटा ही देना चाहिए, इसको भारत से ही अलग कर देना चाहिए, ऐसे ग्रंथ को। एक बार रावण पढ़े तो सही। जब रावण इसे पढ़ने के लिए तो बुद्धि चाहिए ना। वो तो बैरिस्टर है, वो एडवोकेट है। ऐसे में बहुत सारे बैरिस्टर बता दो, मेरे भी बहुत सारे केस वेस चलते रहते हैं, कोर्ट में रोज जाता हूँ। बहुत सारे मेरे एडवोकेट श्री ओम नारायण जी, उनके पास कई वकील ऐसे आते हैं जिन्हें एप्लीकेशन लिखने में नहीं आती, और एलएलबी करे हुए हैं। इस बारे में मैं नहीं करता, वो कैसे बैरिस्टर है वो तो वे जाने। यदि बैरिस्टर होते तो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते।
गांव गांव गली गली नहीं घूमे करते चंदे के लिए। रही बात मनुस्मृति की, उन्होंने पढ़ी नहीं और वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, चंद्रमोहन जी से सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि उन्होंने जो है कौन से कानून से, कौन से आर्टिकल से, है ना, किस उससे जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण बना दिए। ठीक है, ब्राह्मण हिंदुओं में ही होते हैं ना, मुसलमानों में तो नहीं होते, ईसाइयों में तो नहीं होते, पारसियों में तो नहीं होते, हिंदुओं में ही होते हैं। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। लेकिन मैं रावण से पूछता हूं कि भारत में कई लाख दलित मुसलमान बना दिए गए, कई लाख दलित ईसाई बना दिए, कौन से आर्टिकल से, संविधान की कौन सी धारा से ये लोग कन्वर्टेड किए गए हैं? रावण इसका जवाब क्यों नहीं देता? इसे जवाब देना चाहिए। जब दलितों को ब्राह्मण बनाया जा रहा है तो इन्हें जो है बिलबिला उठे, अरे अपने घर में रखे है ना, कहीं दूसरे के घर में तो नहीं भेजे। लेकिन जब ईसाई और मुसलमान बनते हैं तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। आज इन्हीं की वजह से भारत के कई राज्यों में ईसाइयों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां दलित खत्म हो गया, ईसाई बन गए। अब मैं रावण से पूछता हूँ, ये रोज बाबा साहब के नाम का झंडा लेकर, बाबा साहब की शर्ट पहनकर, बाबा साहब के नाम का झंडा लेकर घूमता है। जो लोग ईसाई बन गए, जो दलित ईसाई बन गए, जो दलित मुसलमान बन गए, क्या उनकी आस्था बाबा साहब में है? नहीं है। उन्होंने धर्म बदल लिया तो उनकी आस्था, जो ईसाई बने उनकी आस्था ईसा मसीह में, जो मुसलमान बने उनकी आस्था मोहम्मद साहब में। अब बाबा साहब में आस्था कहाँ रहेगी? तो बाबा साहब में आस्था सिर्फ उनकी होगी जो सनातनी है, हिंदू है, और जो बाबा साहब के बातों को स्वीकार करते हैं। बाबा साहब ने तो कहा था नशा मत करो। चंद्रशेखर रावण की खुद वीडियो वायरल होती है जिसमें नशा कर रहा है, दारू पी रहा है। बाबा साहब ने तो कहा था शिक्षा बनो, कलम पकड़ो। रावण खुद कहता है कि मोबाइल छोड़कर 3-3 हजार रुपए के कट्टे खरीद लो। ऐसा समाज का निर्माण होगा क्या? ये समाज का निर्माण नहीं कर रहे, ये समाज को गर्त में डाल रहे हैं, उनकी दुर्दशा कर रहे हैं। अच्छा, रावण से नु बुझ जाओ भाई, कई लाख दलितों के लड़कों पे मुकदमे लग गए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें शासक बनाऊंगा, भाई शासक बनाने के लिए तुम मुकदमे लगवाओगे इन पे? मेरे गांव में कई लड़के जो बेचारे मुकदमे झेल रहे, और कितने साल से वो अदालतों के चक्कर काट रहे। कभी 2-4 जब उसमें ना जाओ, तारीख पर ना जाओ तो उनके जो एनबीडब्ल्यू के वारंट हो जाए, फिर उन्हें जमानत करनी पड़े, जेल जाना पड़े, फिर जमानत करनी पड़े। तो ये एक चीज बताओ, ये जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, क्या ये इनसे आबाद होंगे या बर्बाद होंगे? आर्थिक नुकसान किससे हो रहा? रावण को या उन बेचारे लोगों को? तो ये तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो रावण के भहकाए मारे हैं भाई। वैसे आपको आज तक रावण का उद्देश्य क्या लगता है? चंद्रशेखर का सांसद भी बन गए, अब तो घूमते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी। तो उद्देश्य क्या लगता है? वाकई समाज का, युवा का भला, या खाली स्वार्थ का? देखिए, चंद्रशेखर रावण का जो उद्देश्य है वो तो सही तरह से वही बता सकता है, लेकिन मेरे जो अनुमान में लग रहा है, जब से चंद्रशेखर रावण 2015 से मार्केट में आया, हाँ यानी कि राजनीति में आया, पॉलिटिक्स में 2015 में भीम आर्मी का गठन किया। उसे करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बाबा साहब पे उसका कॉपीराइट नहीं है। बाबा साहब सर्व समाज के हैं। भीम आर्मी का नाम, जो उसने बाबा साहब का नाम इस्तेमाल किया, वो असंवैधानिक है, गलत है। यदि बाबा साहब का नाम लेके वो हिंदुओं के देवी देवताओं का लोगों अपने चेले चपाटों से अपमान कराएगा तो ये दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर होता क्या है, वे लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, रोज नु कहते हैं ब्राह्मणवाद को पैरों तरह कुचल देंगे। कई महिलाएं हैं, निर्देश सिंह जैसी महिलाएं हैं, रोजाना उनके जो है सोशल मीडिया पे बकवासबाजी वाले वीडियो आते हैं। भाई नु बता दो, कल को बाबा साहब के बारे में वे कह लेगा दूसरा पक्ष, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रावण ही होगा ना। यदि मुझे एक चीज बताइए, मुझे बाबा साहब का सम्मान कराना है तो पहले मुझे दूसरे के देवी देवता को सम्मान करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मुझे अपने पिता का सम्मान कराना है तो पहले मुझे आपके पिता का सम्मान करना पड़ेगा, इनके पिता का सम्मान भी करेगा, औरों के पिता का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे पिता का सम्मान होगा। और जब मैं दूसरे का तो सम्मान करूंगा नहीं और उपेक्षा अपेक्षा रखता हूँ कि ये मेरे पिता का सम्मान करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई बीड़ी सिगरेट शराब मदिरा से, धूम्रपान से, मांस से दूर रहो। तो इसके लिए उसे गांव गांव घूमने की जरूरत नहीं है। उनका एक नगीना सांसद क्षेत्र है, सबसे पहले नगीना को नशा मुक्त करे, उनके हाथ में पावर है क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। नगीना क्षेत्र को नशा मुक्त करे, नगीना क्षेत्र के जो स्कूल है उनमें पढ़ाई एक जैसी कराए, सम्मान कराए। दूसरी बात, गलियों में जाने की जरूरत नहीं है, वो सांसद है, वो संसद में खड़ा होगा क्यों नहीं कहता कि देश के अंदर पढ़ाई एक समान और फ्री होनी चाहिए? 72 से ज्यादा तरह के शिक्षा बोर्ड क्यों बना दिए जब देश में एक समान नागरिकता है, हर आदमी के लिए आगे बढ़ने के वे है।
तो शिक्षा में इतने तरह की शिक्षा, एक तरफ तो कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दाढ़ेगा। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा, 72 से ज्यादा तरह की शेरनी खड़ी कर दी, इनमें से शेरनी कौन सी है? असली शिक्षा तो वो होनी चाहिए ना कि फिर सबके लिए एक सी कर दो, गरीब हो या अमीर हो सबके लिए एक सी और फ्री कर दो। हम कर रहे, पिछले 30 साल से श्री चंद्रमोहन जी देश में पढ़ाई दवाई एक समान कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये हम करा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देश के 150 करोड़ लोगों का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहता है। मौलिक अधिकार हमारा कहता है, मौलिक अधिकार नंबर 5 के देश में शिक्षा होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, और वो एक समान मिलनी चाहिए। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, रावण कैसी लड़ाई लड़ रहा है वो तो वो जाने, लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के 150 करोड़ लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना हम किसी धर्म के लिए कर रहे हैं संघर्ष, ना किसी जाति के लिए, समस्त देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और जिन्हें यह रोजाना मनुवाद के बारे में, भाई मैं कह रहा हूं, जिन्हें मनुवाद से परेशानी है, जिन्हें लगता है कि मनुवादी देश का नाश कर रहे हैं, और जिन्हें लग रहा है कि हम मनुवादियों के बीच नहीं रह पा रहे, तो ठीक है भैया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां कोई मनुवादी नहीं है, ये आराम से जा सकते हैं, कोई ना रोकने वाला नहीं है, कोई ना टोकने वाला नहीं है। सरकार वीजा ना बनाए तो सरकार से एप्लीकेशन दे, हमें वहां का वीजा करवाओ,